या है दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। अजय यादव, आप देख रहे हैं नील फिटनेस सेंटर चैनल को। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है और चैनल पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना है। तो ज्यादा बकवास मैं नहीं करूंगा, अपने टॉपिक तरफ चलते हैं। तो आज टॉपिक जो है बैड फैट और गुड फैट के बारे में है। गुड फैट, बैड फैट या गुड फैट जो भी बोलिए, फैट के बारे में है। तो इस टॉपिक को कवर करूंगा। फैट क्या होता है, फैट लेना क्यों जरूरी होता है, फैट के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या खाने से कितना कितना फैट होता है ये जानना जरूरी होता है। कितना फैट हम ले तो हमारे लिए सही है या फिर कितना फैट हमारे लिए खराब हो सकता है, कितना नहीं लेना चाहिए। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, इतने सारे टॉपिक्स हैं फैट के बारे में। तो ऑल टोटल चीज आपको जानना जरूरी है। आप इस वीडियो में नए हैं तो आपका स्वागत इस वीडियो में। आज चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जानते हैं फैट क्या होता है। तो सबसे सिंपल सा बात बता दूं, फैट वो होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्स होता है। जब हम लोग कोई खाना खाते हैं तो कार्बन उसमें रहता ही है और हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, मिक्स होकर अंदर में फैट बना देता है, फैट का निर्माण करता है। लेकिन आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि नेचुरली बॉडी फैट को नहीं बनाता है। ये बात माइंड में ढुका लीजिए आप, फैट बॉडी नहीं बना सकता है। फैट हम लोग जो खाते हैं उसके थ्रू ही बनता है। मतलब कुछ हम उसमें दिए हैं, डाले हैं, तभी फैट बन रहा है। तो ऑटोमेटिक जो बिना कुछ खाए फैट बने, ऐसा इम्पॉसिबल है। ये ध्यान रखिएगा। पहला टॉपिक हुआ। अब आपको बात आएगा कि फैट हम लोग जो कितने टाइप्स के होते हैं। फैट क्या होता है मैंने बताया, फैट कितने टाइप्स के होते हैं। तो फैट असल में 2-3 टाइप के हैं, लेकिन उसमें ट्रांस फैट भी आता है और सैचुरेटेड फैट भी आता है और अनसैचुरेटेड फैट भी आता है। उस अनसैचुरेटेड फैट के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट आता है। लेकिन इसमें बात करूंगा सिंपल सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट का बात करूंगा। इसमें मैं ट्रांस फैट का बात हटा देता हूं क्योंकि इसका टॉपिक थोड़ा अलग है। इसमें थोड़ा स्पेशल वीडियो बना के समझाना पड़ेगा आपको। लेकिन सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट का डिफाइन में करूंगा, जो गुड फैट और बैड फैट के नाम से जाना जाता है। आपको बात ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम लोग खाना खाने के माध्यम से हम लोग जो लेते हैं फैट को, तो फैट लेना क्यों जरूरी है। जब हमको पता है फैट हमारे लिए खराब होता है तो फैट ले क्यों अब खाने पीने में फैट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जानकर ये हैरानी हो कि हम फैट हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है। हर फैट खराब फैट नहीं होता है। जैसे गुड फैट और बैड फैट का नाम आया है, इसका मतलब सब फैट खराब नहीं होता है। इसमें कुछ फैट जो है अच्छे होते हैं, जो हमारे लिए काफी अच्छा है, और कुछ बैड फैट भी जो है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। आपको पता होना चाहिए हम फैट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा माइंड 60% फैट से ही बना हुआ है। अगर हमारा माइंड 60% फैट से नहीं बना हुआ होता तो फैट की आवश्यकता हमें नहीं होती। आपको समझ लीजिए शरीर 70% पानी से बना होता है तो हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक उसी तरह 60% जो हमारा माइंड है फैट से बना हुआ है, इसलिए हमें फैट की आवश्यकता होगी। तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण फैट की आवश्यकता क्यों होती है, हार्मोनल डिसऑर्डर को ठीक ठाक रखने के लिए, हार्मोन का वर्क फंक्शन को ठीक ठाक रखने के लिए, चलाए रखने के लिए हमें फैट खाने की आवश्यकता होती है। नेचुरल बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। तो ये तो पता चल गया आपको फैट के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानने को। इसके टाइप्स मैंने बताया, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट, ये क्लियर हो गया। अब जो होता है सैचुरेटेड फैट को हम बैड फैट बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैट को गुड फैट बोलते हैं। तो बहुत सारे खाने पीने की जो चीज होती है उनमें फैट मिक्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट भी होते हैं, ट्रांस फैट भी होता है, अनसैचुरेटेड फैट भी होता है। तो इसमें मिक्स में तो आपको कंफ्यूज होता है। इनडायरेक्टली या तो आप फैट को खा लेते हैं या फिर जानने के बाद आप छांट देते, छटाई करके खाते कि ये सैचुरेटेड फैट है या ये अनसैचुरेटेड फैट है, ये खाते हैं। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से आपके अंदर जाता है, फैट बन ही जाता है। कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा होता तो फैट बन जाता, ध्यान रखना। जब गुड फैट हमको पता है अच्छा होता है। गुड फैट के कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, गुड फैट के कैटेगरी में आपका सिंपल सी बात है, आलमंड आएगा, काजू आएगा, पीनट जो होते हैं, बादाम होते हैं, बादाम आएगा, कच्चा बादाम जिसको बोला जाता है, भुजा हुआ नहीं, कच्चा बादाम होता है, उसका पीनट बटर जो होता है वो भी आता है, फिश ऑयल होता है या फिर फिश, वो भी गुड फैट के अंदर ही आता है। आप समझ लीजिए चिकन जो है, चिकन के जो चेस्ट वाला पार्ट होता है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और फैट भी लगभग थोड़ा होता है, तो ये गुड फैट के अंदर ही आएगा। तो ये गुड फैट हुआ। बैड फैट के अंदर क्या होता है आप समझ लीजिए, बाकी जो बच गया वेजिटेबल ऑयल, सरसों तेल, ये सब बैड फैट के अंदर हो सकता है। घी, लेकिन हाँ घी एक लिमिट तक खाएंगे तो बैड फैट नहीं होगा। इसका कैलकुलेशन में बताऊंगा कैसे क्या करना है, तब समझ में आएगा। अगर ओवर डोज ले लेते हैं फैट का तो क्या होता है, वो बैड फैट के अंदर आता है। बटर बैड फैट के अंदर आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है। ठीक है, ये जो गुड फैट होता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ाता है। ये क्लियर हुआ आपको। बैड फैट, गुड फैट, उसका टाइप्स कैटेगरी मैंने बताया। अब आपको पता होना चाहिए हम जितना भी खाना खाते हैं उसमें फैट कितना लेना चाहिए। बस इस क्लियर करने के लिए इसको पहले आपको BMR जानना पड़ेगा। इसका वीडियो आपको मैंने पिछले वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। आपका BMR कितना ये पता होना चाहिए। BMR के थ्रू आप कैलोरी, मेंटेनेंस कैलोरी जो होता है वो निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है। इसका वीडियो मैंने पिछले वाले वीडियो में बना चुका है, आप देख सकते हैं चैनल में जाकर के। लेकिन छोटा सा हिंस देता हूँ कि मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है। आपका करंट वेट 50 kg, 60 kg या 70 kg जितना भी है
उसको मेंटेन रखने के लिए बिना कुछ काम किए जब बॉडी रेस्ट में रहता है, उसी वेट को मेंटेन रखने के लिए कितना एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी को कैलोरी में नापते हैं, तो कितना एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी एनर्जी को हम मेंटेनेंस कैलोरी बोलते हैं। मेंटेनेंस कैलोरी, कितना एनर्जी कैलोरी हमको चाहिए। तो मान लीजिए आपका वेट है 50 केजी और आपको 2000 कैलोरी चाहिए, ये आपका मेंटेनेंस कैलोरी है। मतलब 2000 कैलोरी से ज्यादा एनर्जी आप लेते हैं खाना के माध्यम से तो आपका वेट बढ़ेगा। और अगर 2000 कैलोरी से कम वेट लेते हैं, मतलब कम एनर्जी लेते हैं, मतलब कैलोरी लेते हैं, तो आपका वेट घटेगा। अगर उसी 2000 कैलोरी को मेंटेन करके रखते हैं तो आपका वेट सेम 50 केजी है तो 50 केजी ही रहेगा, 1 केजी भी आगे पीछे नहीं होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये मेंटेनेंस कैलोरी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी मैंने बताया 2000 कैलोरी चाहिए आपको बॉडी को चलाने के लिए, करंट वेट को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें से आपका 25% या 20% फैट होना चाहिए। अब जो भी खाना पीना खाएंगे उसमें 2000 कैलोरी के अंदर 20% या 25% आपका फैट होना चाहिए। तो आप मान लीजिए 20% लेंगे तो अच्छी बात है, तो आप 25% ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मान लीजिए 2000 में से आप 25% ले लिए तो लगभग आपका 55 इस टाइप का कुछ आया, 55 ग्राम। अभी जो ग्राम में चेंज कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, क्लियर बताऊंगा। तो 2000 में से आप उसका 25% ले लेंगे तो जितना भी कैलोरी बचा, तो आपको ये पता होना चाहिए जितना भी कैलोरी होता है, मतलब 1 ग्राम में 9 कैलोरी होता है। आपको ये ध्यान रखना है, 1 ग्राम में 9 कैलोरी होता है। तो उस हिसाब से कैलोरी का कैलकुलेशन किया गया। अगर आपका 2000 कैलोरी एनर्जी आवश्यकता पड़ती है तो उसमें से 25% हम हटा देंगे। वो हटा देंगे, 25% हटाएंगे तो कितना होगा, 500 कैलोरी होगा। 500 कैलोरी आपका फैट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए इस फैट के अंदर गुड फैट और बैड फैट सब मिक्स करके मिला हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। उसके अंदर 500 कैलोरी होना चाहिए, 500 कैलोरी के अंदर गुड फैट बैड फैट सब मिला हुआ है। अब उस गुड फैट बैड फैट में से जितना भी निकला 500 कैलोरी निकला, यानी लगभग 55 ग्राम के बराबर, 55 ग्राम के बराबर होता है 500 कैलोरी 2000 में से मैंने बताया, क्योंकि 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरी होता है। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग उसका बैड फैट का, कैसे निकालेंगे। आपको 55 ग्राम जो निकला, 55 ग्राम का 7% माइनस करेंगे आप, 7%, तो वो निकलेगा लगभग 4 ग्राम के आसपास निकलेगा। तो वो हमारा बैड फैट हो गया। आपको ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि बैड फैट कितना होता है। तो टोटल 55 ग्राम फैट था, उसमें से 7% बैड फैट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैड फैट का कैटेगराइज करना। तो आपका बैड फैट मात्र 7 ग्राम होना चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बैड फैट हम क्यों खाएं जब बॉडी के लिए खराब है। तो मैंने पहले ही बता दिया, हार्मोन के फंक्शन अच्छा फंक्शन करने के लिए बैड फैट की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टरों के सलाह के अनुसार, साइंस के अनुसार 7% बैड फैट को मेंटेन करके हमें रखना चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा लेंगे तो हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल का समस्या होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। ये सारे टॉपिक मैंने क्लियर किया, बैड फैट, गुड फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये वो मैंने टॉपिक्स क्लियर किया। आपको एक आइडिया मिल गया, मैंने कैलकुलेशन भी बता दिया कितना कितना क्या होना चाहिए। अगर ये वीडियो में कोई कंफ्यूजन रह जाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।